हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने करंट अफेयर्स की सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम पिछले 6 महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है। और ये करंट अफेयर्स की सीरीज आपके सिर्फ यूपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए नहीं बल्कि और एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली। तो जल्दी से जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग अपने आंसर दे दे रहिए। ठीक है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? चीन, भारत, जापान या अमेरिका? तो क्यू शील्ड जो प्लेटफॉर्म है, ये एक क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म है और ये किसी एक मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। कौन सा मिशन है वो है हमारा नेशनल क्वांटम मिशन। ये नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत लॉन्च हुआ है। नेशनल क्वांटम मिशन। थोड़ा सा ना इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता रहेगा आपको, तो अगर कुछ क्वेश्चन घूम के ही बनेगा तो आपको पता रहेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम क्वेश्चंस की बारीकियां भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है। तो नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत हुआ है। और अच्छा, इसे जो बनाया है वो किसने बनाया है या लॉन्च किया है? तो ये क्यू न्यू करके एक क्यू न्यू लैब करके एक स्टार्टअप है। ठीक है। उसके द्वारा बिल्डअप किया गया, बनाया गया। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। दुनिया का पहला जो क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड है वो कहाँ बनाया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत के द्वारा। ठीक है। 127 क्वेश्चन की बात करते हैं। 127 है, लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है? मोंडो डुप्लेटिस जो है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, पोल वॉल्टर या टेनिस? तो किससे संबंधित है? पोल वॉल्टर से संबंधित है। पोल वॉल्टर को हम क्या कहते हैं, कुछ और नाम भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? पोल जंपिंग भी कह सकते हैं, है ना? ठीक है। चलिए। 128 क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा में कौन सा पदक जीता है? अच्छा, ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अर्जुन बाबूटा ने आईआईएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है, रजत जीता है, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता, यानी रजत पदक। बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 129 क्वेश्चन, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटना, मोकामा, राजगीर या वैशाली? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 130 क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? ईस्टर पर 30 घंटे का जो संघर्ष विराम होगा, मतलब उस टाइम कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे टाइप का। बताइए, यूक्रेन, रूस, अमेरिका या जापान? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस के राष्ट्रपति ने बात कही थी। ठीक है। और रूस के राष्ट्रपति अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो ये जब आसपास जो चीज चल रही होती है ना, क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, और उसकी उसी से स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है। आसपास जो चीजें चल रही होंगी उससे करंट अफेयर्स बनेगी, और करंट अफेयर्स से आपका स्टैटिक वाला पोर्शन भी बनेगा। और आपको कुछ कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के भी देखने को मिलते हैं, तो आपको दोनों चीजें करते हुए चलेंगी। ठीक है। 131 क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? इंटर काशी, मोहम्मडन एससी, चर्चिल ब्रदर एफसी गोवा या रियल कश्मीर? तो किस फुटबॉल टीम ने जीता है? चर्चिल ब्रदर एफसी गोवा। ठीक है। तो सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 100वीं, 150वीं, 120वीं या 125वीं? 132 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है। चलिए। 133 क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा नहीं, दौरा है, भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, वेंडी वेंस, जो बाइडेन या रॉन डेरसिटिस? बताइए। 133 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वेंडी वेंस, है ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ते हैं, तो ये कुछ उनमें से है। तो इसमें कुछ स्टैटिक वाला क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं और ना बन पाएगा। 134 क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? डस्टलिक सैन्य अभ्यास है, इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि डस्टलिक सैन्य अभ्यास जो है वो किस दो देशों के बीच में हुआ है? तो किस में हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान में। ठीक है। तो कौन सा संस्करण है ये हमारा? चौथा, पांचवा, छठा या सातवां? तो 134 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा संस्करण है हमारा? छठा संस्करण। तो सी सही आंसर हो जाएगा। चलो। 135 क्वेश्चन, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? पंजाब, रेलवे, सेना या उड़ीसा?
हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025, तो किसने जीता है? पंजाब ने। ठीक है, 135 का क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। 136 क्वेश्चन पे आते हैं। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया डेजर्ट फ्लैग 10? ये जो युद्ध अभ्यास है ये कहाँ आयोजित किया गया? ये है क्या? हवाई युद्ध अभ्यास है ना? थोड़ा सा इतना ध्यान रख लेंगे काफी है। अल दफ्रा एयरबेस यूई, अल उदीर एयरबेस कतर, इंसरलिस एयरबेस तुर्की, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो सही आंसर हमारा है अल दफ्रा एयरबेस यूई। ठीक है, 137 क्वेश्चन। 137 क्वेश्चन है हमारा। 15 अप्रैल 2025 को भारत को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? मतलब 15 अप्रैल 2025 में 77वां स्थापना दिवस कौन से राज्य ने मनाया? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु? तो कौन से राज्य ने मनाया? अरुणाचल प्रदेश ने मनाया। ठीक है, चलिए 138 क्वेश्चन। मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? सीमा कुशवाहा, अनुराधा गर्ग, कृति सुरेश या मीना यादव? बताइए ए बी सी या डी। तो कौन है? अनुराधा गर्ग। ठीक है, अगर हम अनुराधा गर्ग की बात करें तो ये है कौन? ये एक फाइनेंशियल फील्ड से बिलोंग करती है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल फील्ड से बिलोंग करती है। और ये मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल, अच्छा हाँ, मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो ये हुआ कहाँ था जहां इन्होंने खिताब जीता? तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारा शानजान, चाइना में, है ना? शानजांग चाइना में हुआ था और वहां पे जाके इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। ठीक है, और मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल जो है वो वेलनेस, एम्पावरमेंट या फिर कल्चरल प्राइड से होते हैं ना, इस फील्ड में जो अच्छा काम करते हैं उनमें से दिया जाता है। तो उनमें से इस बार किन्हें मिला है? अनुराधा गर्ग को मिला है। आपको नाम याद रखना पड़ेगा। 139 क्वेश्चन। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ या जस्टिस एच जे कान्य? बताइए तो क्या आंसर हो जाएगा? जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस बी आर गवई, भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस बी आर गवई। ओके, चलो 140 क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में यूनेस्को ने कितने स्थलों को शामिल किया है हाल ही में? 10, 13, 16 या 21? तो कितने को शामिल किया? 16 को शामिल किया। ठीक है, तो सी सही आंसर हो जाएगा। 141 क्वेश्चन। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? सुभाष चंद्र बोस, गलत, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद? तो 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 142 क्वेश्चन। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीन लड़के मोहम्मद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला? मतलब ये सम्मान जो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर कौन से फोटोग्राफर को मिला है? मंसूर अल मंसूर, समर अबू अलाफ, मोहम्मद सलेम, इनमें से कोई नहीं। 142 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 142 का क्या आंसर हो जाएगा? समर अल अबू अलाफ। ठीक है, तो बी सही आंसर। 143 क्वेश्चन। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? नवीन जोशी, लोकेश राणा, मनीष फोगाट या हितेश गुलिया? 143 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? कौन बने हैं? हितेश गुलिया। ठीक है, 144 क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया? आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम जो है उसने जो लिस्ट निकाली है ग्लोबल लीडर्स की, उसमें से इनमें से किसका नाम आया है? राम मोहन नायडू, मैं ऐसे बता दे रही हूँ, राम मोहन नायडू, इमरान ताहिर, दिनेश चटर्जी या मोहित गांगुली? तो इनमें से कौन उस लिस्ट में शामिल हुए हैं? राम मोहन नायडू। अगर मैं राम मोहन नायडू की बात करूं तो ये आंध्रा से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिशियन है, या आंध्रा से बिलोंग करते हैं, और ये यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी आप इन्हें कह सकते हैं, इंडिया के यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी इन्हें कह सकते हैं। और उसके अलावा ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन देख रहे हैं। ठीक है, इतना याद रख लेंगे, काफी है। थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन था ये आपका करंट अफेयर्स था, और जो मैंने अभी आपको बताया कि सारा का सारा आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन था। तो जो आपका करंट अफेयर्स होता है मोस्टली उसी से जीके बन रहा होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा वही पता होना चाहिए। ओके,
चलिए 145 क्वेश्चन, किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? हॉकी, टेनिस, क्रिकेट या बैडमिंटन? तो वंदना कटारिया जी जो है वो किस खेल से संबंधित है जिन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। 145 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 145 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, चलो 146 क्वेश्चन, 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? ये वही क्वेश्चन सेम आ गया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन जो हमने पीछे देखा था ना अभी, ये वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है ये। WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है, मतलब ये किसका नाम इस लिस्ट में आया है, कहने का मतलब है राहुल गांधी, पीयूष गोयल, अश्विन वैष्णव या राम मोहन नायडू? तो किन्हें? राम मोहन नायडू। ठीक है, 147 क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बैजनाथ सुरंग कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ये काफी दिन तक न्यूज चर्चा में रही थी। तो बाबा बैजनाथ सुरंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहाँ स्थित है ये? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में? तो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। हुआ क्या था ना कि सुरंग जो बन रही थी, सुरंग बनने में रास्ते में ना एक एक मूर्ति जैसी आ रही थी जो स्थापित हो रखी थी वहां पे। बैजनाथ जो कहे जाते हैं वो पहाड़ों के देवता कहे जाते हैं। उत्तराखंड की साइड में पहाड़ों के देवता कहे जाते हैं। तो वहां जो मतलब सुरंग जब बन रही थी तब उनको उठा के रख दिया गया था, उन्हें हटा दिया गया था। तो ये माना जाता है कि वहां पे उनका प्रकोप हुआ था और वो सुरंग में 40 मजदूर फंस गए थे 17 दिन के लिए। 17 दिन बाद बाहर निकले थे। ये आपने न्यूज बहुत देखी होगी। इस सुरंग को पहले क्या कहा जाता था? बाबा बैजनाथ सुरंग नहीं कहते थे, कहते थे सिलक्यारा सुरंग। लेकिन जब ये सब हुआ कि 40 दिन तक 40 मजदूर फंसे रहे 17 दिन तक, तो क्या हुआ? 14वें दिन, जब 17वें दिन बाहर निकले ना, तो 14वें दिन क्या हुआ कि दोबारा से मूर्ति की स्थापना की गई, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा उनकी करवाई गई वहां पे। उसके बाद 17वें दिन बाद सब मजदूर जो है वो बाहर निकल पाए। तो कहा जाता है कि उन्हीं का प्रकोप रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो सिलक्यारा सुरंग थी, तो जो पुष्कर सिंह धामी जी उन्होंने उसका नाम सिलक्यारा सुरंग का बाबा बैजनाथ सुरंग के लिए कह दिया था। तो अब से ये सुरंग जो है बाबा बैजनाथ सुरंग कही जाती है। बहुत फेमस रहा था, बहुत न्यूज चैनल्स ने इसे कवर किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तराखंड हो जाएगा, है ना। 40 मजदूर फंसे रहते, 17 दिन बाद बाहर निकले थे। चलो 148 क्वेश्चन, भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? जो मिशन मिशन आते हैं ना, जैसे जो एक्सरसाइजेस होती है, नेवी एक्सरसाइजेस हो गई या जितने मिशन हो गए, इनके क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? जाक्सा, नासा, स्पेसएक्स या रॉसकॉस्मोस? तो किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? ये जो मिशन है वो इसरो और नासा का मिशन है। तो इसरो हो गई हमारी इंडिया की, तो नासा हो गई अमेरिका की। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं जाक्सा की बात करूं तो ये किसकी है? ये किसकी स्पेस एजेंसी है? जापान की। ठीक है, और रॉसकॉस्मोस किसकी है? रशिया की है। स्पेस एक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो स्पेस एक्स की अगर बात करें तो ये प्राइवेट अमेरिकन कंपनी एक तरीके से कह सकते हैं। और ये एलन मस्क, जिनका नाम आपने सुना होगा, उनकी। चलिए 149 क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर कौन है, यानी मैस्कॉट कौन है? शुभंकर का मतलब है वहां का मैस्कॉट कौन है? गुड़िया, गज सिंह, मौली या भीम? तो खेलो इंडिया यूथ 20 गेम्स 2025 का जो शुभंकर यानी मैस्कॉट है वो गज सिंह, गज सिंह है। और गज सिंह में आप गज और सिंह देख रहे हो ना, गज और सिंह, मतलब वो अगर आप वो फोटो देखोगे तो आपको पता लगेगा हाथी की सूंड भी है उसमें और शेर जैसा है। तो अच्छा, अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबलाइज इस तरीके से किया गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेंट एंड करेज ऑफ लॉयन। ठीक है, तो इस तरीके से उसे सिंबल उसको बनाया गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा? गज सिंह। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन, मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला, जितेंद्र सिंह या गगनयान शर्मा? बहुत नाम चल रहा है आजकल और अभी तो हाल ही में सुर्खियों में बहुत है, शुभांशु शुक्ला। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मिशन का नाम बताइए हम तो। एक्सिमोड 4 मिशन है ना, तो ये तो आपको सबको अच्छे से पता है। चलिए, तो 150 क्वेश्चन हो चुके हैं और 150 क्वेश्चन कल हम फिर से मिलेंगे, कोशिश करेंगे क्लास हमारी रेगुलर रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।